दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए अपनी जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कवारी रहती, और इन्हें देवदासियां कहा जाता था। इस मंदिर में हर वक्त 2000 बरहमन पूजा पाठ करने के लिए हाजिर थे, और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 कव्वाल मुलाजिम भी थे। दोस्तों, सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी, और वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल की कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रौंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जाकर खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिशवरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारी आजकल के हुक्मरानों की भी है कि जिहाद में क्या फ़ायदा है, हम अपनी मईशत को मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया और आखिरत मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारे। दोस्तों, ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज बादशाह बुत को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर इसके 2 टुकड़े किए गए, तो इसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। दोस्तों, महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतेह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल कर रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी इसे तोड़ने के लिए ज़रूर पहुंच गए। इसलिए काफिर मुअर्रिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती है जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जलजला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई। दोस्तों, मुंतजिमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। इनकी कब्र में अजीबो गरीब मंजर था। इसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद भी इसका कफन वैसे का वैसा ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे इसे आज ही कब्र में उतारा गया हो। इसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नरम और नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह के दीन और मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मुकाम और मर्तबा अता करता है। दोस्तों, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें।